कर्मचारियों का ओपीएस खत्म, लेकिन विधायक और सांसदों पर मेहरबानी जारी। पेंशन स्कीम के इस पहलू पर उठे सवाल और सवालों में फंसी सरकार। सांसदों की सेवा और सरकारी कर्मचारियों की मेहनत में आखिर क्यों किया जा रहा फर्क? जब मामले पर एक्सपर्ट से पूछा सवाल तो जो जवाब मिला उसने चौंका दिया। सांसद और विधायक चाटे मलाई और कर्मचारी पीटे माथा। आखिर किसने लिखी थी पेंशन की ये गाथा? अब कर्मचारियों का खून मार रहा उबाल और सरकार से पूछ लिया सीधा सवाल। ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता है और अब एक बार फिर इस मामले में सियासत तेज दिखाई दे रही है। वैसे तो इस मामले पर जब जब चुनाव आता है सियासत गर्म होती है, लेकिन अब सवाल किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी पूरी जिंदगी मेहनत करें और उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन सांसद और विधायक 5 साल के लिए ही चुने जाएंगे और वो पूरी सुविधाएं पाएंगे। आखिर क्यों और इसका लॉजिक क्या है? तो पेंशन स्कीम के नियम और कायदे जब पढ़े गए और उनको खंगाला गया तो कुछ ऐसा निकलकर सामने आया जिसने माथा पीटने के लिए मजबूर कर दिया। और ये बहस 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के बीच शुरू हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश में अब ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग तेज हो गई है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए अब रेलवे कर्मचारियों ने भी अपनी मांग तेज कर दी है, जबकि दूसरी तरफ सांसदों और विधायकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल रहा है। पूर्व सांसदों और विधायकों को इस समय 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक पेंशन मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ 2005 और 2005 के बाद सरकारी सेवाओं में आए कर्मचारियों और अधिकारियों को न्यू पेंशन स्कीम में लिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि पढ़ लिखकर सरकारी विभागों में सेवाएं देने वाले ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में क्यों नहीं हैं? जबकि दूसरी तरफ पूर्व और यहां तक कि दुनिया छोड़कर जा चुके सांसदों और विधायकों को भी ये पेंशन क्यों मिल रही है? बता दें कि दिवंगत हो चुके सांसदों के परिवार वालों को भी कुटुंब पेंशन दी जाती है। सवाल ये है कि कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच ये भेदभाव क्यों? मध्य प्रदेश में इस वक्त 400 पूर्व विधायक हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन 50,000 रुपए से ज्यादा है। वहीं देश की बात करें तो देश में इस वक्त करीब 4,700 पूर्व सांसद हैं, जबकि 3,000 कुटुंब पेंशन धारक भी हैं। यानी ऐसे सांसद जिनके निधन पर उनके परिवार वालों को कुटुंब पेंशन मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक विधायकों और सांसदों को पेंशन पर हर साल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होता है। भारत में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन 2004 से ही बंद कर दी गई थी, लेकिन सेना इसे अछूती थी। अग्निपथ योजना के माध्यम से भर्ती अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगी। इन्हें 4 साल बाद ही सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे में ये पेंशन के हकदार नहीं होंगे। सरकार की इस योजना के बाद अब सांसद और विधायकों की पेंशन पर भी सवाल उठने लगे हैं। खुद बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अग्निवीरों के समर्थन में पेंशन छोड़ने की बात कही थी। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने वरुण गांधी की टिप्पणी को निजी राय बताया था। सांसद विधायकों की पेंशन का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इनके पास पहले से ही काफी संपत्ति होती है। हालांकि इनमें भी कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये लोग अपनी पेंशन छोड़ने की बात नहीं करते। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने जरूर कहा था कि अल्पावधि के लिए सेना में काम करने वाले नौजवानों को जब पेंशन नहीं मिल रही है तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों? नई प्रक्रिया के तहत नेताओं को सेवा के दौरान हर महीने अपने कुल वेतन में से अंशदान देना होता है, जिसमें सरकार भी हर महीने उतने ही रुपयों का योगदान देती है और उसी को जोड़कर पेंशन के रूप में दे दिया जाता है। ये जानकर हैरानी हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी सांसद बन जाए तो उसे आजीवन 25,000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। उसके बाद पत्नी को भी आधी पेंशन देने का प्रावधान है। भारत के कई राज्य तो ऐसे हैं जहां के पूर्व विधायकों की पेंशन सांसदों से ज्यादा है। विधायकों को रिटायरमेंट के बाद पहले 5 सालों में 25,000 और उसके बाद हर साल 2,000 रुपए अलग से मिलते हैं। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 8 में सांसदों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। सांसदों को हर महीने 20,000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। अगर नेता एक बार से ज्यादा सांसद बनता है तो उसकी पेंशन में अतिरिक्त राशि जुड़ जाती है। हालांकि विधायकों की पेंशन को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान हैं, लेकिन जिस तरह से अब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सवाल किए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल इसी बात का है कि आखिर सांसद और विधायक को पेंशन क्यों दी जा रही है और ये लोग अपनी पेंशन छोड़ने की बात क्यों नहीं करते? पूरी जिंदगी तो कर्मचारी हाथ तोड़कर मेहनत करते हैं, बाद में बुढ़ापा बिना पेंशन के बिताएं। जो महज 5 साल और 1 दिन के लिए भी सांसद बन जाए वो सारी जिंदगी पेंशन पाए और परिवार भी उनका मौज ले। ये कहाँ का इंसाफ है? जब कर्मचारियों की पेंशन खत्म की जा रही है तो फिर सांसद और विधायकों की क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।